राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आखिरी दिन की कथा सुनेंगे, तो सभी लोग पूर्णिमा के आखिरी दिन की कथा ग्रहण कीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बुद्धि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम नमो सरंगाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरवराहवे शाश्वते सहस्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। राजा कहते हैं, हे भाग्यवान, कार्तिक मास की उद्यापन विधि कहिए। आप भी सब चीजों के ज्ञाता हैं, आपको छोड़कर किससे पूछे। नारद मुनि कहते हैं, कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि को सुनिए। उद्यापन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए करना चाहिए। व्रत का उद्यापन अपने घर को अच्छी तरह से लीप को करना चाहिए। तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए। पुष्पों आदि से सुसज्जित तोरण चार द्वार हो, मेरा भी रख देना उन्हें दरवाजों पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुण्यशील, सुशील, जय विजय आदि 3 द्वार फलों के नाम रखें। तुलसी के जड़ में देश में 4 रंगों में शोभा मनोहर सर्वतो भद्र बनावे। जय गणेश निकट पंचतंत्र युक्त कलश रखना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिन का पाठ करके गणपति आदि की पूजा करें। वहाँ शंख चक्रधार धारण किए हुए पीले वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत वाला मंडप में इंद्र आदि लोकपाल की पूजा करें। पश्चात द्वादशी के दिन जागृत हुए थे और 13 को भगवान ने पूजा की थी और चतुर्दशी को भगवान दर्शन किया। उन चतुर्दशी के दिन भगवान का उद्यापन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विष्णु भगवान के सोने की प्रतिमा बनाकर 16 विधियों से उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शैया का दान करें। शयन करने के लिए शैया यथायुक्त स्वर्ण अथवा चांदी की होनी चाहिए। यह रंगी हुई हो, रेशम के धागों से सिली हुई होनी चाहिए। उसी धागे में शैया के ऊपर का गद्दा रखें। जो वस्तुएं प्रिय हो, खाने योग्य वस्तुएं जैसे श्वेत का प्रतपिया, खड़ाऊ, छत्र, दीपक, बड़ा शीशा, गंगा, सुरमा, शलाका, कैंची, चूड़ा, मोली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गौरोचन, बीड़ा, माला इत्यादि शैया के अंग हैं। राय दामोदर के साथ में और उनके नाम से कार्तिक मास में शैया दान करें। कुछ दान दक्षिणा करके भगवान ही राधा दामोदर होते हैं, उनकी प्रीति के लिए दान पश्चात करें। स्त्री सहित ब्राह्मणों सहित अलंकार की पूजा करें और स्त्री की आईना, चोली, चप्पल और नीचे पहनने का वस्त्र देवें। आप पुरुषों को कोई दुपट्टा धारण करवा कर जूते की जोड़ी देनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को वस्त्र आभूषण देने चाहिए, जिससे कि राधा दामोदर की भक्ति प्राप्त हो। उनको स्वर्ण, चांदी, पीपल और तांबे का पत्र देवें। तत्पश्चात भीष्म पंचक की समाप्ति के लिए चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगाकर उनका दान करें। तत्पश्चात मंत्र उच्चारण करें कि मेरी सैया जन्म जन्म में कभी सुनी न हो। इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी नारायण की सैया कभी खाली नहीं होती। फिर तिल और खीर के आदि देवों के द्वारा विष्णु का नाम करके उच्चारण हवन करना चाहिए। शांति के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कात्यायनी देवी का पूजन और हवन करें। जो वृत्ति उपदेश करने वाले स्त्री सहित गुरु का पूजन करते हैं, मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। जो पुरुष वृत्ति रहता है, पुरुष चाहिए चतुर्दशी या पूर्णिमा की रात्रि सहित 30 ब्राह्मण युगलों को अथवा एक ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन खिलाना चाहिए। अगले दिन पूर्णिमा को बहुत सुबह विष्णु भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण का विसर्जन करें। गौ से उस पूजा को गुरु जी को देवें। तत्पश्चात आहुतियों द्वारा तिल और खीर का हवन करें। दान के अंदर शाक, फल आदि देने चाहिए। जो डीवान, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कांता, चांडाल आदि इनको भी भोजन देना चाहिए। तत्पश्चात करबद्ध होकर प्रतिपदा के दिन इनसे विनती करें, हे देव, आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से देव देव के लिए प्रार्थना करके अर्घ प्रदान करें। ये लक्ष्मीपति क्षीर सागर में रहने वाले आपको प्रणाम है। हे देवी देवताओं के देवी और लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार कहकर नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उन आचुत ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, जिनके याद करने के मात्र से भय, तप, यज्ञ आदि क्रियाएं कम होकर संपूर्ण हो जाती है। जो कोई पुरुष पूर्ण मास के दिन विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले के लिए दीपमालिका करता है, वह पुरुष सारे व्रत को पूर्ण करता है। व्रत करने वाले पुरुषों को चाहिए ब्राह्मणों को खीर का भोजन खिलावे, दक्षिणा देवे और पूर्णिमा के दिन जल
का दान अक्षय तृतीया के लिए देना चाहिए। तत्पश्चात मित्रों का गुरुओं के साथ बैठकर भोजन करें और कार्तिक और माघ इन दोनों मासों में नियम पूर्वक बरतने चाहिए। वैशाख के महीने का भी ये नियम है। नारद मुनि कहते हैं कि इन विधियों से जो कार्तिक का व्रत रखता है वह पुरुष पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के पास जाता है। कार्तिक व्रत को करने से उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, जितना कि सारे व्रतों तीर्थ का दान करने से फल प्राप्त होता है। उन्हें धन्य है जो पुरुष कार्तिक का व्रत करते हैं, उनका जीवन सफल है, वे सदैव पूजनीय है। व्रत को करते समय सारे शरीर के पाप मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जो कोई पुरुष कार्तिक के महात्म्य को करता है, सुनता है, वह चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का विनाश प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास मुनि जी कहते हैं एक समय नैन तीर्थ में